परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभात बनन में सुबह आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के बेटे और मौजूद नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 24 अध्याय से अब्राहम ने कैसे उनका दास को इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए भेज रहा है, उसी को संबंध में हम देख रहा था। 12 पद से हमने पिछले दिनों में हमने देखा है। उधर हम देख सकता है कि एक अच्छा एक प्रार्थना योद्धा था ये एलियासर। हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है चिन्ह के साथ, परमेश्वर ऐसी मेरा जीवन में आप दिखाओ, जब मैं समझ में आएगा वो लड़की मेरे लिए, मैं पानी पीने के लिए मांगेगा, जो कोई मेरा ऊँटों को भी पानी पिलाएगी वो मेरा इसहाक के लिए वो एक बेटी की एक पत्नी के रूप में मैं उनको स्वीकारेगा, वो मेरा का एक चिन्ह। आजकल हम भी हमारे बच्चों की शादी के लिए और वही कुछ काम हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का इच्छा पूर्ण रीति से समझने के लिए ऐसे चिन्ह के साथ हम भी प्रार्थना कर सकता है। परंतु आजकल हम ऐसा नहीं करता है। हम ऐसे नॉमिनल वे में हम प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटी के लिए लड़का दे, मेरा लड़के के लिए बेटी दे, और कोई हम चिन्ह नहीं मांगता है। परंतु एक अच्छा नमूना, एक विश्वास, परमेश्वर के ऊपर का एक भरोसा हम एलियासर के ऊपर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनके घर पे जा रहा है, हर एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हर एक बातों को बताते जा रहा है। बताने के बाद आखिरी में उनके घर पे उसको खाने के लिए बुलाया है। जब हम देख सकते हैं कि उसका 32 और 33 पद में एलियासर का दूसरा एक स्वभाव हम देख सकते हैं कि और वो पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों को खटिया खोल कर पुवाल और चारा दिया और उसके संगी जाने के पाँव धोने का जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रख गया, पर उसने कहा मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूँ तब तक कुछ ना खाऊंगा। देख कितना एक बड़ी बात है। हम जो सोच सकता है ये दास कितना किलोमीटर चल कर आया है, कितना तकलीफ़ और परेशानी है, खाना खाए क्या पिए क्या रास्ते में हम नहीं जानता है। परंतु वो खाना और पानी मिलने के टाइम हम कोई है तो हम सोचता था अरे पहले हम ये खाऊं, थोड़ा ताकत आ जाऊं, उसके बाद हम बात करूं। परंतु इधर दास का एक अच्छा स्वभाव हम देख सकता है। उसने खाना पीना सब सेकेंडरी के रूप में वो दूसरा विषय है, परंतु पहला विषय मैंने क्या के लिए आया, मैंने वो बात बिना बोलकर मैं खाएगा नहीं। देख कितना एक भरोसा भय मान रखने वाला प्रभु एक दास को हम देख सकता है। हम प्रभु का दास है, हम ऐसी करता है, हम प्रभु का सेवा के लिए निकला हुआ है, हम प्रभु का सेवा को दीदी प्रायोरिटी हम देता है और हम दुनियादारी को प्रायोरिटी दे रहा है। आजकल हमारा मसीह के जीवन में ऐसी होता है, दुनियादारी को हम प्रायोरिटी दे रहा है, बाकी सब उसको पीछे छोड़ता है। प्रिय भाइयों बहनों, इनके जैसी आगे बढ़ने के लिए उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनके बारे में सब कुछ वो बता रहा है। आखिरी में उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जब 52 पद में हम देख सकते हैं कि उनका ये वचन सुनकर इब्राहिम के दास भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। भूमि पर गिर कर यहोवा का दंडवत किया। देख एक आराधना करने वाला एक पुरुष, सिर्फ वो प्रार्थना करने वाला नहीं, वो आराधना करने वाला है, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला है। वो भी कैसा है, भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारा आशीष हम पाता है, प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हम क्या है, धन्यवाद नहीं करता है, परमेश्वर को आराधना नहीं करता है। वो 9 कोड़ियों की जैसी हम बहुत बार बन जाता है, भूल जाता है, चले जाता है, अपने अपने कामों में चले जाता है। कभी भी हम ऐसा ना करें। ये दास इब्राहिम का दास बहुत एक अच्छा नमूना है। उनके जैसी प्रभु से हम आशीष पाता है,
उत्तर मिलता है उसी टाइम प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु को दंडवत करना, ये हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 53 पद में फिर दास ने सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकालकर रिबेका को दे दिया और उसके भाई और मादा को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दिया। देख उसका दूसरा एक स्वभाव, अपना मास्टर की चीज़ों से अपना स्वामी का चीज़ उठाकर दूसरों को बांटने वाला एक व्यक्ति। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने भी हम बहुत धन दौलत हमारे जीवन में, बहुत आशीष हमारे जीवन में उसने दिया है। वो क्या है? हम दूसरों को भी बांटने वाला होना चाहिए। हमने परमेश्वर से खुशी हमको मिल गया है, परंतु वो खुशी की चीज़ें हम दूसरों को बांटना ये बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ अपने पास रखकर हम बैठने वाला ना बने, हम दूसरों को बांटते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद उसका 66 पद में हम देख सकता है कि जब वो रिबेका को लेकर जा रहा है, इसहाक उसको रास्ते में मिला है, इसहाक के हाथ में वो रिबेका को दे दिया है 66 पद में। और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया है, सारा वृत्तांत। रास्ते में क्या हो गया, लड़की को कैसे मिल गया, उसने प्रार्थना किया है, कैसे आ गया, सब कुछ एक भी उसने छिपाया नहीं है। हर एक चीज़ उसने पूर्ण रीति से, पूर्ण विस्तार से उसने बता दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए प्रभु इस दुनिया में हमको रखा है। हम चुप चुप के कुछ गलत करने वाला ना हो जाए। हम एक दिन प्रभु का न्याय के सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा। हमने क्या क्या किया है, बुरा हो भलाई हो कुछ भी हो, उसी का सबको लेकर देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या है, सतर्क रखना, सतर्क रखना। ये दास के जैसी हर एक चीज़ हम परमेश्वर के सामने रखने वाला बन जाए, ऐसी एक स्वभाव हमारे जीवन में आए। देख प्रार्थना करने वाला एलियासर, प्रायोरिटी, उसने क्या काम के लिए भेजा उसी को प्रायोरिटी देने वाला, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला, दंडवत करने वाला, उनका स्वामी का अनुभव से कुछ लेके दूसरों को देने वाला, हर एक हिसाब उनका मास्टर को देने वाला। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्वभाव, हम स्वर्गीय गुरु का हम चेले लोग हैं, हम परमेश्वर का चेले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हैं। हमको भी ऐसी एक स्वभाव आने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।